So we had done aerobic respiration with glucose as substrate. Okay, we had done aerobic respiration with glucose as substrate. ठीक है, अब ध्यान से, पहले मेरे लिखना नहीं है, अभी इधर स्क्रीन पे नजर डालो, पहले बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि इफ हम कहें अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कौन से हैं? हमारे पास है लिपिड्स, हमारे पास है प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड्स का ध्यान दो। जो लिपिड्स है इनकी सबसे पहले क्या होगी? हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है जी, जो ग्लिसरॉल है बेटा, इट चेंजेस इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आपको पता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस इट फॉर्म्स देन पायरुविक एसिड। एक मिनट, ठीक है ना, उसके बाद इट फॉर्म्स पायरुविक एसिड और फिर आगे की प्रोसेस। पायरुविक एसिड कैसे एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपको पता है। फैटी एसिड्स जो है, फैटी एसिड्स अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इन ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स आपको पता है सिंगल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलिस। देन बाय बीटा ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको पता है इट अंडरगोज क्रेब्स साइकिल। इज इट ओके? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि लिपिड्स रेस्पिरेशन में कैसे एंटर करते हैं। पता चल गया कि नहीं? ठीक है, अब जो बीटा ऑक्सीडेशन है, अब हम यहाँ पे स्टार डाल के, ऑल्दो आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, बट कुछ BHU के पेपर्स में या फिर एम्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर पहली बात तो ओनली those fatty acids enter in respiration which have even number of carbon atoms। पहली बात तो ये, and are saturated fatty acids। मैंने करवाया तो नहीं, पर आपको ये पता है कि फैटी एसिड्स में क्या चीज होती है। ध्यान से देखो इधर, फैटी एसिड में क्या है? एक एल्काइल चेन होती है बड़ी सी, है ना, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। आर क्या है? R is alkyl chain। ठीक है, जैसे लेट अस से C16 H हो जाएगा 32-34,
34, 2n प्लस 33 हो जाएगा कि 34 होएगा, 33 फिर एक आ जाएगा COOH, 34 ही होगा। चलो जो भी होगा, तुम्हें एल्केन का फॉर्मूला जब केमिस्ट्री करोगे तो आप देख लोगे। ठीक है, तो एक बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन चेन और साथ में एक COOH ग्रुप। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ये देखें कि इफ देयर आर लेट अस से 12 कार्बन फैटी एसिड, कोई सा भी फैटी एसिड है जिसमें 12 कार्बन है, और सैचुरेटेड वो फैटी एसिड होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। डू यू नो दैट? 10th में किया हुआ है ना ये आपने थोड़ा सा। ठीक है, तो सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं। इफ 20 कार्बन, यू कैन से सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पहले तो इसकी क्या होगी, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में देयर इज कंजम्पशन ऑफ 1 ATP। ठीक है, उसके बाद बन गया, लेट अस से ये है, लेट अस से दिस इज पाल्मिटिक एसिड। मुझे याद नहीं है पाल्मिटिक एसिड में कितने हैं, बट पाल्मिटाइल COA जब एक्टिव हो गया है, एक्टिवेशन के बाद लेट अस से ये पाल्मिटिक एसिड है, तो ये बन गया पाल्मिटाइल COA। इट हैज 12 कार्बन। इसकी क्या हुई, इसकी हुई बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन में क्या बना, एक बना एसिटाइल कोएंजाइम में, एक बना NaDH2 और एक बना FADH2। एसिटाइल कोएंजाइम A इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। 12 कार्बन यहां थे, 2 यहां निकल गए, तो यहां पे क्या रह गया, 10 कार्बन फैटी एसिड। फिर एक और बीटा ऑक्सीडेशन हुई, तो 8 कार्बन, देन 6 कार्बन, देन 4 कार्बन, और फिर 2 कार्बन, तो लास्ट में एसिटाइल COA बन ही गया। ठीक है, हर स्टेप पे एक एसिटाइल कोएंजाइम में, एक NaDH2, एक FADH2। तो अगर 12 कार्बन थे तो कितनी बीटा ऑक्सीडेशन हुई, 1 2 3 4 5 बीटा ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं। ठीक है, जितने हम कैसे निकाल लेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, इट इज 12 कार्बन है तो N/2 - 1, नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज N/2 - 1। N है जितने कार्बन एटम है, समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब नहीं तो बना के देख लो। अब जो हर स्टेप पे एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकल रहा है, एक NaDH2, एक FADH2, और एसिटाइल COA थ्रू क्रेब्स साइकिल it forms 12 ATP. Do you remember? याद है कि नहीं? NaDH2 and FADH2 total it forms 5 ATP. NaDH2 3 ATP, FADH2 forms 2 ATP, total 5 ATP है कि नहीं? तो 12 + 5 कितने हो गए? आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
चलो निकालो, बातें बाद में बेटा, मनदीप एंड नवप्रीत, बातें बाद में। अलग अलग हो जाओ, थोड़ा सा अलग अलग हो जाओ। चलो गुड। चलिए जी, तो हम क्या देख रहे हैं कि हर बीटा ऑक्सीडेशन में कितने एटीपी बन रहे हैं? 12 ये और 5 ये, 17 एटीपी बन रहे हैं। कितनी बीटा ऑक्सीडेशन हुई? 5। तो 17 इंटू 5 एटीपी, ठीक है। और जो लास्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये भी तो 12 एटीपी बनाएगा, राइट और नॉट? ठीक है, चलो पहले तो आप ये लिखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तब ज्यादा क्लियर आएगा। पहले ये वाला पॉइंट लिखो जल्दी से।